नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो आपके लिए तत्सम तद्भव शब्दों से बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न भी बनते हैं और बहुत सारे बच्चों की डिमांड भी आती है कि गुरुजी तत्सम तद्भव में बड़ी गलतियां हो जाती हैं। तो आज हम दोनों को सीखते हैं बहुत ही कम समय में साथियों। चलिए चलते हैं आज की क्लास पर। दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र हरदैनिया और मैं हूं आपका हिंदी शिक्षाविद। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास में। तत्सम तद्भव क्या होते हैं, आइए जरा इनको समझने का प्रयास करते हैं कि गुरुजी आखिर ये तत्सम तद्भव होते क्या है और हम इनको कैसे पढ़ पाएं या कैसे सीख पाएं। तो सबसे पहले पहली कड़ी में मैं आपको तत्सम बताता हूं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। आप सीधा सीधा समझिए कि तत्सम शब्द का मतलब क्या होता है। तत्सम शब्द का मतलब होता है संस्कृत भाषा के शब्द। संस्कृत भाषा के शब्द जब हिंदी में, ठीक है, हिंदी में बिना परिवर्तन के, परिवर्तन का मतलब समझते हो ना, ब्रैकेट में बिना परिवर्तन के, जब हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयोग किए जाएं तो वे तत्सम कहलाने लगते हैं, तत्सम कहलाते हैं। ये है मेन फंडा। यानी मोटे तौर पे देखोगे तो आप ये कह सकते हो कि जी हां दोस्तों, संस्कृत के शब्द हैं ये। यानी संस्कृत के शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। जैसे संस्कृत में शब्द कैसे, जैसे गर्दभ, ये संस्कृत का शब्द है। जैसे मंडूक, ये संस्कृत का शब्द है। समझ रहे हो, ये संस्कृत के शब्द हैं। जैसे मंडूक, गर्दभ, जैसे मैंने यहां कहा करपास, ये संस्कृत का शब्द है। जैसे मैंने कहा यहां कंदुक, ये संस्कृत का शब्द है। जैसे मैंने कहा यहां हरिद्रा, ये संस्कृत का शब्द है। जैसे मैंने यहां कहा चित्रक, ये संस्कृत का शब्द है। तो ये संस्कृत के शब्द हैं और अगर एज अट एज अगर ये हिंदी में भी प्रयोग किए जा रहे हैं तो हम वहां इन्हें संस्कृत का शब्द ना कहते हुए क्या कहते हैं, हम वहां पर इनको कह देते हैं कि भैया ये क्या है, ये तत्सम है। इसी बार अगर बात करूं मैं अब के गुरुजी तो तद्भव क्या होते हैं, तो तद्भव देख लीजिएगा। तद्भव का मतलब ही क्या होता है, तद्भव शब्द क्या होते हैं, इनकी परिभाषा भी पढ़ेंगे, मतलब भी समझना। तद्भव का मतलब होता है साथियों जो बदल कर आए। ठीक है, या परिवर्तन के साथ, ये इसका मतलब होता है। चाहे तो परिवर्तन के साथ या जो बदल कर आते हैं, इसका मतलब तो ये समझ लो। अब परिभाषा देख लो। परिभाषा मैं इसकी लिखा रहा हूं। परिभाषा होती है संस्कृत भाषा के शब्द जब हिंदी में कैसे आएंगे बोलो, बदल कर आए, बदल कर आते हैं तो वह क्या कहलाते हैं बच्चे, तद्भव कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। तो ये एक अच्छा फैक्टर। आप कैसे बदल कर आएंगे, जैसे ये तो सेम आए हैं, संस्कृत में भी सेम होते हैं, यानी संस्कृत में भी सेम है और तद्भव में भी सेम है, लेकिन बदल कर कैसे आएंगे। जैसे गर्दभ, बदल कर क्या आया, उत्तर दिखाता हूं। गर्दभ लिखा है, बदल कर क्या आया, गर्दभ से हो गया हिंदी में। अब देखो हिंदी में बदल कर कैसे आए, इन्हें हम तद्भव कहते हैं। जैसे गर्दभ था, अब यहां पर हो गया वो गधा, ये बदल कर आ गया। जैसे यहां मंडूक था, अब यहां हो जाएगा मेंढक, ये बदल कर आया। अब जैसे यहां पर शब्द संस्कृत में क्या था, करपास, यहां बदलकर कपास हो गया। अब देखिए यहां पर जैसे शब्द क्या था, कंदुक, यहां बदलकर ये गेंद हो गई, बॉल जिसे हम खेलते हैं। ठीक है, यहां देखिए जरा क्या था, हरिद्रा था, हरिद्रा हिंदी में बदलकर हल्दी हो गई। हल्दी हम सब जानते हैं क्योंकि हिंदी शब्द हो गया। संस्कृत में हरिद्रा, संस्कृत में चित्रक बोलते थे,
हिंदी में ये बदलकर चीता हो गया, जो चीता नहीं होता पैंथर, ये देख लीजिएगा। तो ये कहलाते हैं साथियों तद्भव शब्द। ये दोनों ही चीजें अपने आप में बहुत विशेष होती हैं, अपने आप में बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। आप लोग इसको समझिएगा और इसको दूसरों को भी समझाने का प्रयास करिएगा। बहुत ही अच्छी चीज बताई आपको मैंने, एकदम प्यारी चीज बताई है बाबू, आप इसको भी कंप्लीट करिएगा। तो आपने देखा साथियों कि तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव क्या होते हैं, इन दोनों की परिभाषा मैंने आपको लिखाई है। इन दोनों की परिभाषा आपने यहां समझी, सीखी, जानी है और इनको समझा है। अब मैं आपको एक ही लाइन में कुछ संस्कृत के शब्द देता हूं और आपको क्या बनाना है दोस्तों, आपको इनको रूपांतरण करना है तद्भव में, ठीक है। तो यहां पर साथियों में एक तरफ तो लिख देता हूं, एक तरफ तो मैंने लिख दिया यहां पर तत्सम शब्द वर्सेस, दूसरी तरफ आपको लिखने हैं इनके तद्भव शब्द, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां आपके सामने ब्लू कलर में यहां पर तद्भव लिख देता हूं, तत्सम लिख देता हूं। तो सबसे पहले मैंने यहां पर शब्द लिखा एला, इसको आपको बताना है क्या होता है। फिर मैंने यहां लिखा अद्य, ये संस्कृत शब्द हैं, इनको तद्भव रूप बताना है। फिर मैंने यहां पर लिखा मैंने शम शुरू, इसका बताना है। फिर मैंने एक और शब्द यहां पर लिखा सूचिका, इसका बताना है। फिर मैंने एक शब्द लिखा यहां पर शरसप और एक शब्द लिखा मैंने पनस, ठीक है, ये लिखे। अब इनके आपको बताना है कि भैया ये तो तत्सम शब्द हो गए, अब इनके तद्भव रूप क्या होंगे। तो याद रखना एला को बोलते थे इलायची, ठीक है। आद्य को बोलते हैं आज, ये हिंदी में बोलते हैं, ये संस्कृत शब्द हैं। शमश्रु को बोलते हैं हम लोग मूछ, और सूचिका को बोलते हैं सुई, और सरसप को बोलते हैं सरसों, सरसों जिनसे तेल निकलता है, और पनस को बोलते हैं कटहल, कटहल। तो साथियों ये शब्द हैं, ये शब्द हैं दोस्तों जो आपके तत्सम से तद्भव के रूप में बनते हैं। तो आपने दोनों की परिभाषाएं भी सीख ली हैं और दोनों से संबंधित चीजें भी सीख ली हैं। तो ऐसी ही ट्रिक की वीडियो के लिए और ऐसे ही नए नए ट्रिक जानने के लिए, नए नए शब्दों के प्रयोग करने के लिए जुड़े रहिएगा SGI कॉम्पिटिशन क्लासेस से। थैंक यू साथियों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।